हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। मोल कॉन्सेप्ट में जिसमें हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास का फार्मूला से हम लोग क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं, यानी कि इस फार्मूला पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड एन और दूसरा देखेंगे हम लोग गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड मोलर वॉल्यूम, जो कि ओनली फॉर गैस के लिए। आज हम लोग ये दोनों कंप्लीट करके मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कितना फार्मूला नंबर हम लोग फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। हम लोग पहले वाला मोल्स कर चुके हैं जो कि मास अपॉन मोलर मास था। अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 जो कि है मोल्स बराबर पार्टिकल्स डिवाइडेड एन। पार्टिकल्स क्या होगा, जो कि मॉलिक्यूल्स दिया हुआ होगा। यहाँ पास पार्टिकल्स का जगह हम लोग मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें पार्टिकल्स फिट करना है और एन का जो वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 करके फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। मास पूछा है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। किसका पूछा है? NH3 का मास पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स कितना गिवन है, पार्टिकल्स हम लोग को कितना गिवन है 18.066 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 डिवाइडेड एन का वैल्यू कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, ठीक है। जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 23, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 का पावर 23 10 का पावर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 6 है, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाता है। ये भी 3 बार पढ़ेंगे 18 आ जाएगा। तो हमारा मोल्स कितना निकल के आएगा 3। अब मोल्स निकल के आया, ठीक है। अब हम लोग से मास पूछा है NH3 का, तो फिर मोल्स हम लोग लिखेंगे बराबर मास डिवाइडेड मोलर मास। मोल्स कितना हम लोग को मिला 3, तो हम लोग 3 लिख देते हैं बराबर मास क्वेश्चन में पूछा है तो मास का मास लिख देते हैं। मोलर मास NH3 का, नाइट्रोजन का होता है 17 और हाइड्रोजन 3 है तो 3, नाइट्रोजन का होता है 14। देखिए NH3 नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 3 है तो 3, तो कितना हो गया 17 टोटल। तो हम लोग 17 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, मास बराबर 17 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हम लोग का निकल जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 51 ग्राम आंसर हम लोग का निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास, किसका पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CaCO3, ठीक है। और इसका मोलर मास होता है 100, ठीक है। तो मोल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कितना पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स हम लोग को गिवन है 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 डिवाइडेड कर देंगे हम लोग। Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 1 मोल्स, ठीक है। अब फिर हम लोग लिखते हैं मोल्स बराबर मास डिवाइडेड मोलर मास। तो मोल्स हम लोग को कितना मिला 1, मास पूछा है तो मास कर देते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो 100, ठीक है। तो मास क्या निकल के आएगा हम लोग का 1 मल्टीप्लाई 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फार्मूला नंबर हम लोग 3 देखते हैं, जो क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और ये ओनली फॉर गैस के लिए होता है। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, अब मोलर वॉल्यूम का बारे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है, जितना होगा
उतना मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है, कितना होता है, तो उसको मोलर वॉल्यूम से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जितना होगा उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास जितना का जगह ये कितना का जगह जितना हो जाएगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम होता है एक मोल गैस का जितना वॉल्यूम होता है उतना मोलर वॉल्यूम गैस होता है। ठीक है, यानी कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करता है, यानी कि तापमान और दाब पर डिपेंड्स करता है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ओल्ड एसटीपी यहाँ एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें हम लोग कितना बैठाएंगे वैल्यू 22.4 लीटर। ठीक है, अब वही न्यू एसटीपी में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस यहाँ 1 ATM का जगह 1 बार प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना करेंगे 22.7 अप्रॉक्स। दोनों का आंसर हम लोग निकालेंगे सेम होगा, मगर जो कैलकुलेशन में इजी लगे तो हम लोग उसी को फिट करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इस पर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक है, यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड मोलर मास। मास कितना गिवन है 4.4 ग्राम डिवाइडेड मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अब हम लोग से पूछा मोलर वॉल्यूम पूछा है ना, मोलर वॉल्यूम पूछा है, तो मोलर वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर से मोल्स बैठाएंगे तो फिर से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम लिखते हैं यहाँ पास, मोलर वॉल्यूम कितना हम लोग को लिखना पड़ेगा जो कैलकुलेशन में इजी हो। तो हम लोग यहाँ पास लिखते हैं 22.4। ठीक है, 22.4 इस वॉल्यूम को हम लोग फिट किए और कितना मोल्स हम लोग निकला है 0.1 मोल्स। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2.24 लीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.24 लीटर। ठीक है, मोल में निकला था, यहाँ पास गलती से ग्राम लिखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ O2 एट NTP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी मोल्स पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कितना गिवन है, मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है, एक का होता है 16, 2 है तो 32 हो जाएगा मोलर मास। तो इसको करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड 16 मोल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा हम लोग का 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 1.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर जो 1 है, मोल पार्टिकल नंबर ए पार्टिकल डिवाइडेड एन ए, इससे बहुत कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग कम क्वेश्चंस किए। और फार्मूला नंबर 3 से भी कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है, इससे कम क्वेश्चंस किए। जो फार्मूला नंबर 1 है मोल्स डिवाइडेड मोलर मास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस किसे कहते हैं,
जितना एक मोल गैस का वॉल्यूम होगा उतना मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है, आज तक हम लोग यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट डिफरेंट लॉज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।